अक्सर किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि क्या हम टॉनिक जैसे कि प्लानोफिक्स या फिर चमत्कार के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड, एनपीके या फिर फंगीसाइड मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर कर सकते हैं तो क्या डोज लें, अगर इसको मिक्स करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, आप किसी भी प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह बायर का प्लानोफिक्स हो या फिर गरडा कंपनी का चमत्कार, सभी के सभी टॉनिक एक ही कार्यविधि पर कार्य करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी भी टॉनिक की अकेले में स्प्रे क्यों करनी चाहिए, उसके बाद जानेंगे हम इसको फंगीसाइड और लिक्विड एनपीके व इंसेक्टिसाइड के मिक्स करें तो किस डोज के साथ करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो किसी भी कंपनी का कोई भी टॉनिक आता है वह पौधे पर छिड़काव करने के बाद पौधे के हार्मोन में चेंजेस करता है। यानी कि टॉनिक का उपयोग करने के बाद जैसे पौधे की ग्रोथ रुकती है तो ग्रोथ रुकने वाले हार्मोन कार्य करना बंद कर देते हैं, उसकी बजाय पौधे में संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि फ्रूट पकने वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जिससे पौधे की बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ रुक जाती है और पौधे पर फूल व फल अधिक मात्रा में लगने शुरू हो जाते हैं। यह टॉनिक कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ये सभी इसी क्रियाविधि पर कार्य करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के टॉनिक का उपयोग करते हैं यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों, आपको एक सावधानी जरूर रखनी है। टॉनिक का उपयोग करने से पहले आप फसल को सिंचाई जरूर दें, यानी कि ज़मीन के अंदर नमी होना अति ज़रूरी है, क्योंकि यह पौधों के अंदर शुष्क अवस्था लाता है, यानी कि पानी की ज़रूरत पौधे को पड़ती है। इसलिए सिंचाई करने के बाद या फिर बारिश होने के बाद ही आप अपनी फसल के अंदर किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करें, उससे पहले इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक है, क्या हम किसी भी प्रकार के टॉनिक यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को इन तीनों चीज़ में से किसी भी टेक्निकल के साथ मिक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। तो किसान भाइयों, आपको लिक्विड एनपीके मार्केट में मिलने वाली और फंगीसाइड और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड के साथ आपको इसका उपयोग नहीं करना। इसका उपयोग क्यों नहीं करना? क्योंकि किसान भाइयों, जैसे ही आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या फिर एनपीके के साथ मिक्स करते हैं तो इसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण हमें इसके प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में आप इसका उपयोग मिक्स करके भी कर सकते हैं, जैसे कि फसल में बीमारियों का अटैक अधिक होने पर या फिर इंसेक्टिसाइड की समस्या होने पर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को केवल और केवल इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कभी भी आपको एनपीके, चाहे वह लिक्विड या फिर ग्रेनुअल हो, और फंगीसाइड के साथ आपको कभी भी किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने पर जो बनाया गया टेक्निकल का गोल है वह फट जाता है और दवाई के हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप एमरजेंसी के रूप में इंसेक्टिसाइड के साथ केवल और केवल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और टेक्निकल के साथ आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को फंगीसाइड और एनपीके के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। इसे केवल और केवल इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके ही उपयोग किया जा सकता है, और वे भी बहुत रेयर कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगर आप इंसेक्टिसाइड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को मिक्स करते हैं तो इसकी डोज क्या रखें ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकें।